brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। चेयरमैन को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, आज डॉक्टर इंदौरा ने भी एक प्रेस नोट जारी किया, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो गया है, तब वो अपना काम करें, ना कि बयानों में उलझे। तो जो आपके साथ उनकी बयानबाजी हो रही है, उस पर क्या कहें? मैं फिर कहता हूँ कि कुत्तों के आगे मत ना, अभी भी मैं कायम हूँ अपनी बात। पहले किसने गलत लैंग्वेज यूज करी? ये विकास नहीं, ये बकवास है। अगर मैं अपनी पे आ गया तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, पुतले पे डंडा मारना बहुत आसान है। जे डांग लगे मैं निकल गया तब फिर एक गल मैं दसदा, शरीफ हाँ तो बहुत शरीफ हाँ। फिर ऐसी ऐसी वीडियो बनेगी ना कि 3 पीढ़ियां देखेगी, पापा ये आपके साथ हुई क्या थी, दादाजी ये आपके साथ हुई क्या थी। आज हमारे साथ हैं सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया। गोकुल जी, बजट सेशन चल रहा है, जी इस पर क्या क्या सिरसा के लिए आपने बातें रखी और क्या अगले दिनों में रखने जा रहे हैं? जी, एक तो नशे के खिलाफ जो यहाँ पर दिक्कतें, जो कमियाँ आ रही हैं, बॉर्डर का इलाका है अपना, तो उसको लेकर सारी स्थिति से मैंने सीएम साहब को अवगत कराया, पर्सनली मिलके 63 अड्डे जो थे उनकी लिस्ट हैंड ओवर करी है सीएम साहब को। और उसके साथ साथ आपने सुना है जो जो चीज़ें मैंने स्पीकर साहब के समक्ष सभी हमारे विधायक जितने हैं पूरे विधानसभा के उनके आगे रखी। उसके साथ साथ जो करप्शन पिछले कुछ समय में जो भारतीय जनता पार्टी के जो आज पार्टनरशिप में जो पार्टी है उनके कार्यकाल के अंदर नगर परिषद में जो घोटाले हुए उनको उजागर करने का काम किया, सरकार के समक्ष रखने का काम किया। उसके साथ साथ जो हमारा स्ट्रे कैटल है उसके लिए अपनी बात अगले सेशन में उठाई। और इसमें क्या है कि देखो, जिस प्रकार से टोकन निकलेगा, जो जो हमने क्वेश्चन लगा रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम उस पर अपनी बात रख पाएंगे। तो नहर का मुद्दा है हमारा, दिन तानिया मैनर बंगूर मैनर का, वो हमने रखा हुआ है। और जो ये कूड़े के डंप हैं इनको यहाँ से हटाया जाए, उसके लिए मैंने अपने विपुल गोयल जी हैं जो मंत्री साहब इस महकमे के, उनसे भी रिक्वेस्ट करी है। तो मेन यही मुद्दे हैं सारे। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, कूड़ा करकट के जो ढेर हैं, महामारी ना फैले, तो वो बाहर आउटसाइड जाने चाहिए? बिल्कुल, कोई ना कोई जगह देखनी चाहिए आउटस्कर्ट्स के अंदर जहाँ पे रिहायशी इलाका आसपास ना हो। इन्होंने क्या किया है कि शेड लगा दिया है जैसे बस स्टैंड के आगे, उससे कोई, मैं समझता हूँ कि सफाई नहीं रह पाएगी। शेड लगाने के बावजूद भी उसके आले दुआले सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। तो मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। सब्जी मंडी के आगे आप देख लो कितना बुरा हाल है, उसके साथ साथ डबली रोड के ऊपर आप देख लो क्लब के सामने कितना बुरा हाल है, जे कॉलोनी रिहायशी इलाका उसके आगे कितना बुरा हाल है। तो ये निरंतर, पहले डीसी साहब को भी मैंने लिखा था, डीएमसी सिरसा को भी लिखा था, और अब मंत्री जी को भी कहा है, इस बारे में रिक्वेस्ट की है कि आप इस चीज़ का समाधान कराओ। ये तो मेन चीज़। आपने कहा कि मैंने 63 एरिया जो आइडेंटिफाई किए हैं और सीएम साहब के नोटिस में लाया हूँ। तो आपको क्या लगता है जो ड्रग पेडलर हैं वो बिना पुलिस की मिली भगत के काम हो रहा है? सारा सारा मामला बताया सीएम साहब को? जी, मैंने बताया है कि देखिए, जैसे गस्टेड ऑफिसर लगता है, जब चेकिंग होती है, जब बरामदगी होती है, तो गस्टेड ऑफिसर तो मौके पे आता ही नहीं है, अगले बाद में दिन साइन उसके होता है। साइन करा लेते हैं। और आप लगा लो जैसे 3 कैटेगरीज होती हैं नशा किस मात्रा में मिला है। जो कमर्शियल होती है, कमर्शियल के अंदर एक तो जमानत नहीं है, 10 साल से ऊपर की सज़ा है। जी। तो अगर मात्रा से ज़्यादा पाई गई या उस मात्रा की पाई गई कमर्शियल की, तो उसको पुलिस महकमा कम करके और जो माल बचता है उसको आगे बेच देते हैं और उससे सेटिंग कर लेते हैं, जिससे पकड़ा जाता है कि भाई तेरी जमानत भी हो जाएगी, तेरी सज़ा भी लंबी नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, और आप ये लगा लो, अगर कोई मेन स्मगलर है, वो नशा बेच रहा है, अपने गुर्गों को दे रहा है आगे बेच के, वो जब पकड़े जाते हैं, तो उनके पकड़े जाने पे उनके अगर बयान होते हैं कि किससे लेकर आए हैं, सिर्फ उसका नाम आता है सप्लायर का, उससे उसकी इजीली जमानत होती है, उसके एविडेंस नहीं इकट्ठे करे मतलब जाते हैं। चेन तोड़ने का काम नहीं हो हाँ, पाता। एविडेंस नहीं इकट्ठे करे जाते, और जो पीछे मगरमच्छ बैठे हैं स्मगलर, उन तक तो हाथ ही नहीं डलता। और उसके साथ साथ आप देख लो कि जो गोलियों का नशा बिक रहा है, ये गोलियों का नशा, जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो चेकिंग ही नहीं सही ढंग से कर रहे, पीछे से कितना फैक्ट्री से माल आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन पे प्रॉपरली उसको सेल करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा। जाता तो ये सारे आगे जो इनके गुर्गे हैं वो सारा माल तो मेडिकल वालों के थ्रू जाता है।
उनके रजिस्टर मेंटेन किस प्रकार से हैं या नहीं है, ये चेकिंग ही नहीं करते हैं। तो डीआई की कंप्लेंट की आप? बिल्कुल, मैंने तो बकायदा सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा के अंदर, मैंने बोला है सारी चीज़ें। तो कंप्लेंट नहीं, मैंने बोला है कि जी ये कमियां हैं, इस पे हम सख्ताई करें। गोकुल जी, 5 साढ़े 5 महीने पहले आप एक अच्छी लीड से जीतते हैं, उसके बाद जब नगर परिषद के चुनाव आते हैं तो इसमें रिजल्ट आपके पक्ष में क्यों नहीं आए? पक्ष में तो देखो, ये सियासत तो आज कुछ है कल कुछ है, कोई क्या कह सकता है। मैंने तो अपना 3 महीने में काम करके दिखाया, मैंने तो दिन न बेशक रात है छोड़ा नहीं। अब सरसा वालों की इच्छा थी, अगर इन्होंने हालात इसी प्रकार से रखने हैं तो इनको बधाई हो। नहीं तो आपने क्या कारण रहे, शैलजा या और बड़े नेता जो है उन्होंने अपने आप को इस चुनाव से अलग रखा? देखो वो तो वो जाने, मैंने तो जब चर्चा हुई थी मैंने कहा था कोई बात नहीं, अगर हमने काम किया है तो हमें वोट जरूर मिलेगा। अब मैं तो ये समझता हूँ कि किसी नेता को बुलाकर कुछ नहीं होगा, परफॉर्मेंस जो है वो तो लोग देखेंगे। अपनी तरफ से मैंने प्रयास किया, बाकी जनता जनार्दन जो उनकी इच्छा। चेयरमैन को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, आज डॉक्टर इंदौरा ने भी एक प्रेस नोट जारी किया कि कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो गया है, तो अब वो अपना काम करें, ना कि बयानों में उलझे। वो जो आपके साथ उनकी बयानबाजी हो रही है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरे साथ तो वो धक्के से बयानबाजी कर रहे हैं, बिना ही बात के। और इसके पीछे किसकी शय है आप अच्छे से समझते हो। मैंने शांति स्वरूप जी पे पहली बात है कोई टिप्पणी नहीं करी। मैंने यही बात कही, मैं फिर कहता हूँ कि कुत्तों के आगे मत नाचना। अभी भी मैं कायम हूँ अपनी बात पे। जो लोग नोच के खा गए हमारी नगर परिषद को, जो कहते थे ये विकास नहीं बकवास है, मुझे आज आकर हर प्रकार की जो एडवाइस देते हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए। अरे पहले ये तो देख लो वो क्या बोल रहे हैं, पहले किसने गलत लैंग्वेज यूज करी। ये विकास नहीं, ये बकवास है। हमने 1400 बेसहारा पशुओं को गौशाला भेजने का काम किया, जो कूड़ा खाती थी, वो बकवास है। हमने सफाई कर्मचारी ये बात करते हैं वाल्मीकि समाज की, वाल्मीकि समाज मैं कहता हूँ मेरा खुद का समाज है। मैंने तो ये आपके सामने, ये मैंने अंबेडकर जी का ये मैंने नक्शा बनवाया है, ये बनाएंगे अब इसको, ये मेरा सबमिट करवाया हुआ है कि सुरखाब जहाँ पे है कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे अंबेडकर चौक है, ये इस प्रकार का नक्शा होना चाहिए। ये मेरा बनवाया हुआ है नक्शा, ये आप इसको जरूर जूम करके दिखाइएगा। ये मेरी सोच है। मैं कहता था कि एक तरफ ये जो जिन्होंने जो नगर परिषद को नोच खाए पिछले प्लान के अंदर, वो चाहते थे कि ओपन चुनाव हो, जनरल हो, अपने छोरों को आगे बिठाना चाहते थे। तो मतलब वो ये नहीं चाहते थे मैंने ये बात सीट ना हो? वो कहाँ चाहते थे, आम चर्चा है, हर बच्चे बच्चे को पता है, वो चाहते थे कि वो उस पर खुद हसीन हो। मैंने सबसे पहले बड़ाई करी थी कि मैं चाहता था कि हमारे एससी भाईचारे के लिए ये सीट होनी चाहिए। मेरे इंटरव्यूज हैं, आप सुनना उसके अंदर। तो कुल मिला के ये कुछ नहीं, बरगलाने की बात है। लेकिन मेरे को हैरानी होती है कुछ ऐसे लोगों पे जो हमारे वाल्मीकि समाज के हैं, कि वो मेरे अगेंस्ट जो पुतला साड़ रहे थे। हम किसी को भी आप कह ही देते हैं, भरावा तू बन ना जाए किसी किते फलाने दे इशारे ते नचे। ठीक है, किसी दे इशारे ते नहीं नचना, कठपुतली नहीं बनना आपका किसी दी। हाँ, मैंने उनकी अच्छाई के लिए ये बात कही कि वो आपको कठपुतली बनाना चाहते हैं, अपनी उंगलों पे नचाना चाहते हैं, ये इस प्रकार के लोग हैं। और आपके सामने है ये चीजें, तो ये तो मजबूरी में गए हैं। आज भी झंडा एक पे बीजेपी का गेट पे, एक पे खुद का झंडा। तो मैंने इनसे यही बात कही थी कि आपका खुद का एक कद है, आप जीते हो इतनी वोटों से, तो आप अपनी सोच से अपनी समझ से काम करना, मैंने ये बात कही थी। लेकिन कुछ लोग, मैं साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मेरे को कुछ भी कहे, कुछ और एमसी विपक्ष के, कुछ और एमसी जो जनरल कैटेगरी से बने हुए हैं, वो मेरे पुतले पे डंडा मार रहे थे, चप्पल मार रहे थे। वो इतने जो गई हैं, ये फिर मैं शरीफ हूं तो शरीफ हूं। अगर मैं अपनी पे आ गया तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, पुतले पे डंडा मारना बहुत आसान है, जे डांग लेके मैं निकल गया तब फिर एक गल मैं दसदा, शरीफ हाँ तो बहुत शरीफ हाँ, जे दुए लोट लैन लग गया तो फिर मुड़ के औखा हो जाऊगा। ये ना सोचो कि मुड़ के जी पर्चा दर्ज हो जाएगा, ये फंस जाएगा। फिर ऐसी ऐसी वीडियो बनेगी ना कि 3 पीढ़ियां देखेगी, पापा ये आपके साथ हुई क्या थी, दादाजी ये आपके साथ हुई क्या थी।
तो ना छेड़ोगे तो ठीक रहोगे। बाकी बात रही वाल्मीकि समाज की, मैं तो कहता हूँ वाल्मीकि समाज हमारा खुद का समाज है, उनकी एक खुद की अपनी पहचान है। ये तो कोई नहीं कहा किसी ने, ये नहीं देखा कि हाँ जब भाई संदीप लोट जी को खड़ा किया था चुनाव के अंदर तो अकेला गोकुल सेतिया उस समय साथ था, ये किसी को याद नहीं। जब मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी मंत्री थे, कोई मैं गिनवाने की बात नहीं कह रहा, हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे पहले हम वाल्मीकि समाज से ज़्यादा नौकरी दें। उस समय 100 से ऊपर नौकरी मिली। उसके बाद किसने ओबलाइज किया आप बताइए। और जिस दिन हमने सफाई कर्मचारी सारे बुलाए थे तो उस दिन कई हमारी माताएं बहनों ने कहा कि सही ढंग से हमें पैसे नहीं मिलते, हमारा हक मार लिया जाता है। तो मैंने उनको कहा था, मैं कहा माता मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये आपने पहले एक बार देखा हमारे गुज्जर समाज को इन लोगों ने भड़काने का काम किया, ठीक है जी। अब उसके बाद और भी इन्होंने कई तरह के पैंतरे अपनाए, अब ये फिर उन्हीं चीज़ों पे हैं। तो इन लोगों से, इनकी इन गंदी हरकतों से बचें। जिसके लिए बोला है वो तो बोले ना कि कुत्तों के आगे मत नाचना। कुत्ते किनको कहे, कोई कह दे नहीं तो बदतमीज कोई है, जाति सूचक बात तो कही। कहाँ है आपको पता है? तो ये बताओ ना किसको कहे, ये तो बताओ। उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, अपने चमचों को आगे कर रहे हैं, उस पर बताओ, फिर दो जवाब। ऐसे तो ऐसी सी फिर जी। गोकुल जी, एक सियासी गलियारों में चर्चा है कि शैलजा जी डॉक्टर ममता जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं उनको टिकट देना चाहती थी। जब उनको टिकट नहीं मिली इसलिए उन्होंने दूरी बना दी। नहीं, मेरे तक तो कभी उन्होंने इस प्रकार की कोई बात नहीं ये की तो कि पैनल बना था। नहीं, किसी प्रकार का नहीं उन्होंने कोई चर्चा करा। जो डॉक्टर ममता हैं वो भी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, हमसे कोई बार नहीं है, उन्होंने मेरी मदद करी है। लेकिन वो लास्ट में उनके परिवार से आए थे कि हमें टिकट चाहिए, तब तक तो चीज़ें मैं अपना अपनी तरफ से नाम भेज चुका था। तो कोई इस प्रकार की ना शैलजा जी ने मेरे से कुछ चर्चा करी। कुछ ऐसी आपने बयानबाजी की कांग्रेस के लोगों की, ये गोभी खोद वाली। आपने बाद में देखा वही गोभी के पकौड़ों के स्टॉल लगते हैं, वो सब कुछ, वो सारा एपिसोड है, उसका भी कहीं ना कहीं लॉस हुआ पार्टी को। कहाँ से लॉस होगा आप बताओ? जो आदमी अकेला स्टिकर लगा ले मैं कांग्रेस में, अंदर से शरेआम मदद करे, वो गोभी के पकोड़े बांट के तो स्वीकार कर लिया कि वाकई वो गोभी खोद है, नेता नहीं है वो। आप एक बात बताओ, चलो कितनी वोट लेकर गए हैं ये तो बता दो। अब राजू एमसी खड़े थे, वो तो पिछली बार मेरे साथ थे ही नहीं। और जो दूसरे गोभी खोद हैं वो भी मेरे साथ नहीं थे कांग्रेस में होकर भी। और एक शर्मा जी का परिवार है, मैं साफ कहता हूँ उनकी मैं बड़ी इज्जत करता था। वो उनके बेटे मेरे छोटे भाई जैसे हैं, आधे घंटे के लिए आते थे और फिर चले जाते थे। और खुद उनके स्टाफ तक ने कहा है कि हमें ये बात कही गई है कि वोट नहीं डालने। बाजे खां का लड़का है, उसको भी कहा गया कि वोट नहीं डालने इनको। हम उनके समर्थकों को फोन करते रहते थे कि भैया मदद करो, नहीं वोट डालने कहते हमें मना किया। आप एक खुद बात बताओ, जहां उनका दफ्तर है, उनका घर है, वहां से मैं हार के निकला हूँ। नेता हैं वो कांग्रेस के, ठीक है जी। उसके साथ साथ रोडी बाजार से चुनाव लड़ते थे, वहां से हार के निकले। 50 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि हमें मना करा वोट डालने के लिए। नहीं तो मेरी उनसे क्या लड़ाई थी? धक्के से ही उन्होंने अपनी बिगाड़ डाला मेरे से। उसके बाद क्या है, अब केडिया जी की बात है, ठीक है, मेरे मामा है, मेरी बड़ी मदद करी और मैं उनका एहसानमंद हूँ आज भी। लेकिन वो कहते थे कि जी हम किसी और को टिकट दिलाना चाहते हैं। हालांकि जिसको टिकट दिलाना चाहते थे वो अपने आप को कहते थे राहुल गांधी जी की फोटो के साथ लगा कर कि मैं तो पक्का कांग्रेसी हूँ। सबसे पहले वहां गए, उनके जो समर्थक थे जिनको टिकट दिलाना चाहते थे, मेरे को कहते थे नहीं ये आपके कहने पे काम करेगा। टिकट नहीं मिली तो एकदम से क्या हो गया, क्यों दूसरी तरफ चले गए? तो मैं भी ये देखूंगा ना कि हाँ मेरे ट्रस्टवर्दी कौन है, मैंने शहर का काम कराना था। तो वो चीजें बैलेंस करके देखनी होती है। तो ये उनकी इतनी जो नाराजगी तीसरा जो कैंडिडेट खड़ा हुआ उसका लॉस आपको ज्यादा हुआ या उनको? इस चीज का कैसे लॉस हुआ आप बताओ? मैंने बताया जो कैंडिडेट खड़े थे, या जो गोभी खोद हैं, या शर्मा जी का परिवार है, ये तो तीन गुट के वोट तो पहले ही मुझे नहीं आए। शर्मा जी के परिवार के लिए बार बार एक चर्चा चल रही है कि बीजेपी में जा रहे हैं। वो तो वो बता सकते हैं जी, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, शर्मा जी बता सकते हैं उस बारे में। नहीं, ऐसा लगता है अभी जो गोकुल सेतिया यूथ आइकॉन बन गया है, रोल मॉडल यूथ का बन रहा है, तो क्या पता आगे किसी और का नंबर आने देगा कि नहीं। नहीं नहीं, ये बात नहीं होती। देखो मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। अब करण चावला जी
मेरे साथ थे पूरे चुनाव के अंदर, उन्होंने मेरी मदद पिछली बार भी करी, इस बार भी करी। तो देखो ये तो टीम वर्क होता है, एक दूसरे के साथ चलते हैं उतना ही प्यार बढ़ता है। मेरी शर्मा जी से क्या लड़ाई थी? मैंने तो, आप राजकुमार शर्मा जी की मेरे को फोटो दिखा दो, कौन से मंच पे उन्होंने मेरे लिए वोट मांगे। मैं आज भी उनके लिए कभी इस प्रकार की टिप्पणी मैं नहीं करूंगा कि चलो ठीक है उन्होंने ऊपर ऊपर से किया, ठीक है, लेकिन मेरे मन, जब मेरे को जरूरत थी उस समय मेरा नुकसान हुआ एक प्रकार का, ये तो मेरी उनसे क्या लड़ाई थी। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप खुद जाके मेडिकल कॉलेज का जायजा लेते हैं, जहां जहां भी विकास कर रहे हैं, कुछ ऐसे बड़े काम। जी बिल्कुल। अब तो कईयों के तो ये भी पेट में दर्द हुई कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद क्यों कर दिया, खुद वोटें उधर दिलवा रहे हैं। अब मैंने रिक्वेस्ट करी तो साथ के साथ उन्होंने काम शुरू करवा दिया सीएम साहब ने। उसके साथ साथ अब मैंने नहर की बात करी है सीएम साहब से, अब वो भी मुझे उम्मीद है वो जल्दी काम जो है सिरे चढ़ेगा। और बाकी जो इश्यूज है लिस्ट भी दी है, ये जो नशे के अड्डों की है और है, तो ये सारी चीजें जो है ये सीएम साहब आपकी बात बात सुनते हैं, आपकी और उधर लाडवा वाले विधायक की उन्होंने खुले खुली तारीफ की, उस बात को लेके भी आपके विपक्षियों को इस बात का पेट में दर्द है। होता रहे, खुद जब समय था तब तो खुद इन्होंने कुछ कराया नहीं, तो अब इसी चीज का उनको पछतावा है। अब कहते हैं जी सीएम साहब कह रहे थे हमने कहा ये यूट्यूबर है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। अब सीएम साहब आएंगे उनसे ये सवाल पूछ लेना, आपको बता देंगे, लोगों को भ्रमित करने वाली बात। यूट्यूब चैनल तो मोदी साहब भी चलाते हैं। तो चलो वो तो जितनी सोच होगी इनकी उतनी बात करेंगे ये लोग। तो ये थे सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।